प्राचीन समय में सत्य युग में एक असुर राक्षस था जिसका नाम मुर था। वह अत्यंत बलवान और क्रूर था। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए मुरासुर से युद्ध किया। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु थोड़ा विश्राम करने के लिए बदरिकाश्रम की एक गुफा में गए और वहां निद्रा में चले गए। जब मुरासुर ने देखा कि भगवान सो रहे हैं, तो उसने सोते हुए विष्णु पर आक्रमण करने की सोची। उसी समय भगवान की देह से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्विनी और अद्भुत रूपवती थी। उसने मुरासुर का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली, उन्होंने उस दिव्य स्त्री को देखा और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने यह महान कार्य किया है। देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूं। जब आप विश्राम कर रहे थे, तब मैंने मुर नामक असुर का वध किया। आज का यह दिन एकादशी तिथि है, इसलिए मेरा नाम एकादशी होगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम समस्त पापों को नाश करने वाली हो। जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। तब से एकादशी व्रत की परंपरा आरंभ हुई। एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि अन्न में उस दिन पाप रूपी जीव रहते हैं। व्रत रखने वाला व्यक्ति केवल फल, दूध या निर्जल उपवास कर सकता है। रात्रि में विष्णु भगवान की कथा और भजन करना शुभ माना जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं? हर एकादशी, जैसे निर्जला, देवउठनी, मोहिनी आदि की अलग अलग कथा भी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड करता था। वह अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, तुम कितने धीरे चलते हो, तुम्हें तो कहीं भी पहुंचने में सदी लग जाएगी। कछुआ शांत था, लेकिन एक दिन उसने खरगोश को चुनौती दी, अगर तुम चाहो तो हम दोनों दौड़ लगा सकते हैं। खरगोश हंस पड़ा, लेकिन मान गया। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और बहुत आगे निकल गया। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव मिली। उसने सोचा, कछुआ अभी बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। वह खरगोश को सोता देखकर भी नहीं रुका। अंत में वह निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच गया।